ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। नमो नमः। हम लोग शिशुपाल वध महाकाव्य के पाठन क्रम में आज श्लोक 7वें श्लोक पर पहुँचे हैं। ठीक है। सर्वप्रथम ये प्रसंग तो आप लोगों को विदित है कि नारद जी का वर्णन चल रहा है, नारद जी की विशेषताओं का वर्णन चल रहा है। तो इस श्लोक की व्याख्या पे जाने से पहले श्लोक का उच्चारण कर लिया जाए। विहंग राजांग रुहैरिवायतैर हिरण्यमयोर बीरुहवल्लु तंतुभिः कृतोपवीतम हिम शुभ्रमुंचकैर घनम घनान्ते तडिताम गणैरिव। ठीक है। अब देखिए, आइए अन्वय पे आइए। यहाँ पे उपमा दे रहे हैं, गरुड़ पक्षी के पंखों के जैसे नारद जी का रोमों का वर्णन कर रहे हैं। देखिए अन्वय देखिए, कह रहे विहंग राजांग रुहई। विहंग राजांग, विहंग किसका नाम है? गरुड़ का। किसका नाम है? गरुड़ का। वही कह रहे जो पक्षी राज है, विहंग राजांग रुहई, यानी पक्षी राज जो गरुड़ है उनके रुहई मतलब केसों के समान। कैसे? पक्षी राज गरुड़ के केसों के समान। यूं लिखा है ना, विहंग राजांग रुहई इव आयतई। अन्वय में देखिए, विहंग राजांग रुहई इव आयतई। ठीक है। यानी पक्षी राज जो गरुड़ हैं उन गरुड़ के केसों के समान। यू मतलब यथा, यथा मतलब जैसे, आयतई मतलब लंबे। जिस प्रकार से पक्षीराज जो गरुड़ हैं उनके लंबे लंबे रोम हैं, केस हैं, उसी प्रकार यथा मतलब यू समान, उसी प्रकार आयतई मतलब लंबे लंबे। क्या कह रहे हैं? हिरण्यमयो बीरुहवल्लु तंतुभिः। हिरण्यमय मतलब स्वर्ण वर्ण। ठीक है। यानी कि सुनहरी भूमि। बीरुहवल्लु तंतुभिः। तंतुभिः मतलब क्या होता है? तंतु मतलब तिनका। तो वही लिख रहे हैं कि स्वर्णमयी, हिरण्यमयो बीरुहवल्लु तंतुभिः। स्वर्णमयी जो भूमि है उस भूमि में उत्पन्न होने वाले तंतु यानी लताओं से बने हुए, यानी लताओं के तंतुओं से बने हुए। हिरण्यमयो बीरुहवल्लु तंतुभिः। जो स्वर्णमयी भूमि है उन भूमि पे जो लताएं हैं उन लताओं से बने हुए तंतुओं से जो क्या बना है? कृतोपवीतम। कृतोपवीतम यानी जिसने उपवीत कर लिया है, यज्ञोपवीत कर लिया है, कृत उपवीतम। ठीक है। यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सुवर्णमयी भूमि पर जिस प्रकार से क्या जो लताएं उत्पन्न है उन लताओं से बनी हुई जो तंतु है उस तंतु का क्या कर लिया? यज्ञोपवीत धारण कर लिया है। किसने धारण कर लिया है? नारद जी ने, क्योंकि उन्हीं का प्रसंग चल रहा है। तो वही कह रहे हैं कि तंतुओं से बने हुए कृतोपवीतम यानी यज्ञोपवीत को धारण कर लिए हैं या धारण किए हुए हिम शुभ्रम। क्या कह रहे हैं? हिम शुभ्रम यानी हिम मतलब बर्फ होता है, शुभ्र मतलब श्वेत होता है। ठीक है। तो यानी बर्फ के समान श्वेत, हिम के समान श्वेत वर्ण वाले, अत्यंत शुभ्र। बर्फ श्वेत होता है ना, तो अत्यंत गौर वर्ण वाले। ठीक है। जब इस प्रकार से तब कह रहे अतयो, अतः कैसे लग रहे हैं? घनम घनान्ते। क्या कह रहे हैं? घनम घनान्ते तडिताम गणैरिव। लिखा है कि नहीं? अतयो घनान्ते, घनान्ते मतलब शरद काल अंते, शरद काल जो होती है शरद ऋतु उसके अंत में, शरद काल में तडिताम, तडित मतलब मेघ होता है यानी मेघों के, तडिताम मतलब मेघों के, गणैः मतलब समूहों से, गणैः मतलब समूह, गण मतलब समूह होता है ना, तो गणैः यानी समूहों से, उपलक्षितम शोभितम, उच्चकैः यानी उससे उपलक्षित हो रहे हैं। जिस प्रकार से शरद काल में जो होते मेघों के समूह
उन मेघों के समूह से उपलक्षित हो रहे हैं। क्योंकि शरत काल में जो मेघ होता है और उस मेघ में जब बिजलियां कड़कती हैं तो स्वर्ण वर्ण की भी बिजलियां होती हैं, तो बिजलियों की जब रेखाएं पूरे आकाश में फैलती हैं, उसी प्रकार से नारद जी स्वर्णमयी भूमि से जैसे उत्पन्न, ठीक है, जो लताएं हैं उन लताओं के तंतु को अपने शरीर पर धारण कर लिया। और किस प्रकार का उनका शरीर है? हिम शुभ्रई, हिम माने बर्फ की तरह सफेद, गौर अत्यंत गौर वर्ण वाले। तो उस पे जब उन्होंने उस तरह का तंतु धारण कर लिया है स्वर्ण वर्ण का, तो कैसे प्रतीत हो रहे हैं? कहें शरद, क्या कह रहे हैं? घनम घनांते अतः शरत काल में तड़िताम यानी मेघों के समूह, गणई मतलब समूहों से, उपलक्षित मतलब शोभित, और कैसे हो? कहे उच्चकई यानी ऊंचे, घनम इव मेघ की तरह, ठीक है, जो शरत काल में ऊंचे मेघ होते हैं उन मेघों के समूह की तरह नारद जी शोभित हो रहे हैं। सरलार्थ में लिख रहे हैं कि पक्षीराज गरुड़ के रोमों के समान, जैसे पक्षीराज जो गरुड़ है, विहंग राजांग रुहई इव आयतई, यानी पक्षीराज जो गरुड़ है उनके रोम के समान, यू मतलब समान, आयतई मतलब लंबे लंबे। और क्या कह रहे हैं? लंबे लंबे कह रहे हैं हिरण्यमयो बीरुवल्ल तंतु भी, यानी जो हिरण्यमय मतलब स्वर्णमयी जो भूमि है, उस भूमि में उत्पन्न, क्या उत्पन्न होने वाली जो लताएं हैं उन लताओं के तंतुओं से जो रचित, स्वर्णमयी जो भूमि है उस भूमि में उत्पन्न होने वाली जो लताएं हैं उन लताओं से रचित, उन लताओं से बनी हुई तंतु। यज्ञोपवीतम कृत उपवीतम, यानी यज्ञोपवीत किए हुए, यानी उन लताओं से क्या किए हैं? यज्ञोपवीत को धारण किए हुए। क्या करें? स्वयं मतलब नारद जी कैसे लग रहे हैं? स्वयं हिम के समान, कैसे? हिम शुभ्रई, हिम के समान शुभ्र वर्ण यानी अत्यंत गौर वर्ण वाले लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? अत्यंत गौर। और अतएव मतलब इसलिए उनकी उपमा किससे कर रहे हैं? शरद ऋतु में कह रहे हैं अतएव घनांते, यानी शरत काले, शरत काल में क्या कह रहे हैं? तड़िताम यानी मेघों के, तड़िताम मतलब मेघों के। और शरत काल में मेघ कैसा होता है? तो दामिनी से युक्त होता है। दामिनी मतलब बिजली से, कड़कती है बिजलियां, तो कह रहे बिजलियों से युक्त, यानी जो बादल हैं उन बादल के समूहों से युक्त, बादल के समूहों से युक्त, ऊंचे बादलों के समान, माने बादलों के समूहों से युक्त और ऊंचे बादलों के समान शोभायमान नारद जी को भगवान श्री कृष्ण ने पहचान लिया, या इस रूप में उनकी उपमा भगवान कृष्ण ने देखी। समझ गए? पक्षिराज गरुड़स्य लोमैः इवायतैः स्वर्ण भूमा उत्पन्ना लता तंतुभिरः रचितम् कल्पित यज्ञ सूत्रम स्वयं च तुषार धवलम शरदि तडित समूहि उपलक्षितम उच्चकैः मेघयुः स्थितम् आकाशाद आगच्छतम अमुम नारदम इत्यबोधिसा भगवान कृष्ण। क्या कहा? अमुम नारदम, ये नारद हैं, इत्यबोधि भगवान श्री कृष्ण, ऐसा भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ। समझ गए श्लोक का अर्थ? जी। ठीक है जी। विहंग राजंग मतलब कौन? विहंग राज मतलब कौन? पक्षी राज, पक्षियों के राजा। इस लोग समझ गए हैं? अर्थ लग गया? कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर कौन सा छंद है? तो वंशस्थ वृत्तम। कौन छंद है? कह रहे हिरण्यस्य विकारः, हिरण्य विकारः। समास में देखिए विहायसा गच्छन्तीति विहंगाः, यानी विहायसा जो क्या करते हैं? जो हमेशा चलते रहते हैं, विहाय करते रहते हैं। विहायसा गच्छन्तीति इति विहंगा, उनको क्या कहते हैं? पक्षी। क्या कहते हैं? पक्षी। और तेसाम राजा, उनका राजा विहंग राज। उनका राज कौन? विहंग राज, यानी पक्षियों का राजा। और तस्य अंगरुहा, और उनके अंग का रूह मतलब रोम, तो क्या कहेंगे? विहंग राजंग रुहई। समझे कि नहीं? समास कर रहे हैं कि
विहाय सा गच्छतीन्ति विहंगा और तेषाम राजा विहंगराज विहंग राजा और तस्य अंगरुह्या उनके अंग का रोम तो तई ही विहंग राजांग रुहई षष्ठी तत्पुरुष समास के। और फिर कह रहे हिरण्य से विकारो हिरण्यमयी और हिरण्यमयी चासौ उर्वीम चा हिरण्यमयो उर्वीम तस्याम रोहंतीत हिरण्यमयो बीरुहा। यानी हिरण्यमयी भूमि से जो विकार उत्पन्न है यानी जो लताएं उत्पन्न है उस लताओं से बनी हुई तंतु के रूप में यज्ञोपवीत को क्या कर लिया धारण कर लिया नारद जी ने। और नारद जी का शरीर कैसे है तो हिम शुभ्र श्वेत वर्ण हिम की तरह अत्यंत श्वेत वर्ण वाले हैं। हिम शुभ्रम हिम शुभ्रा हिम शुभ्रम तम हिम शुभ्रम। और फिर कह रहे घना नाम अंतः घनांतः तस्मिन घनांते यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास कर लिए हैं। और इसको तडित सौदामणि विद्युत अमर कोश में आधा है विद्युत यानी बिजली का नाम है सौदामिनी। सौदामिनी मतलब बिजली तडित मतलब बिजली। गरुत्मान गरुड़स्ताचार्यो वेनते या खगेश्वरा गरुड़ जी का नाम भी वहां पे आता है। श्लोक लग गया। श्लोक का एक बार सरलार्थ कर लीजिए। कह रहे विहंग राजांग रुहई यानी जो विहंग राज गरुड़ हैं गरुड़ के केसों के रुहई केसों के यू मतलब समान आयतई मतलब लंबे ठीक है। हिरण्यमयो बीरुहल तंतिवी यानी जो स्वर्णमयी भूमि है उस भूमि से उत्पन्न जो लताएं हैं उन लताओं से जो बने हुए तंतु हैं उन तंतुओं से बने हुए कृतोपवीतम यानी यज्ञोपवीत को क्या कर लिया है कृतोपवीतम यानी धारण कर लिया है। किसने नारद जी ने। अतएव मन इसलिए हिम शुभ्रम कह रहे बर्फ के समान अत्यंत शुभ्र गौरवर्ण वाले। और नारद जी कैसे हैं अत्यंत गौरवर्ण वाले। अतः इनको किस प्रकार लग रहे हैं तो कह रहे हैं अतएव घनांते मतलब जैसे शरत काल में क्या करते हैं तड़िताम यानी जो मेघों की और कैसे मेघ बिजलियों से युक्त दामिनी से युक्त मेघ उन मेघों के गणई यानी समूहों से उपलक्षित यानी शोभित हो रहे हैं। और वो मेघ कैसे हैं कहीं उच्च कई यानी ऊंचे घनाम्यु मेघ की तरह। जैसे नारद जी आकाश मार्ग से आ रहे थे तो उनको देखा तो उनके रोमों को देखा कहा हिरण्य में विहंग राजांग माने गरुड़ राज की तरह लंबे लंबे केस जिनके हैं। और उन्होंने हिरण्यमय जो वो है ठीक है जैसे कैसा लग रहा है कि जैसे स्वर्णमयी भूमि पर तंतुएं जो उत्पन्न है उन तंतुओं से किसी ने यज्ञोपवीत को धारण कर लिया इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है। ठीक समझ गए। और उनकी उपमा किससे कह रहे हैं कि जिस प्रकार से शरद काल में जब बिजलियां चमकती हैं ठीक है तो आकाशों में बिजलियों की रेखाएं जैसे नहीं फैल जाती हैं सुनहरी कलर की उसी प्रकार नारद जी के शरीर पर वो यज्ञोपवीत प्रतीत हो रहा है। समझ गए। ठीक है बंद कर दीजिए। नमो नमः।